नमस्ते, मैं हूं करण रॉय वेस्ट बंगाल से और स्वागत करते हैं आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को लेकर। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राब कर लीजिए, उसी के साथ साथ बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जितने भी वीडियोस आने वाले हैं इस चैनल पर उन सब की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी के साथ साथ मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ फिल्म मेकर्स के बारे में नहीं होने वाला है। मैं सिर्फ फिल्म मेकर्स की बुराई नहीं करने वाला हूँ, उनके बारे में समालोचना नहीं करने वाला हूँ। उसी के साथ साथ ऑडियंस यानी कि आपके और मेरे बारे में भी कुछ बातें कहने वाला हूँ। यानी कि इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री को भी समझने चाहिए। उसी के साथ साथ ऑडियंस के बारे में भी कुछ पॉइंट है जो ऑडियंस को भी समझने चाहिए। तो पहले फिल्म मेकर्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। फिल्म मेकर्स के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि मुझे पर्सनली कोई फिल्म मेकर्स या फिर कोई फिल्म इंडस्ट्री से कोई नफरत नहीं है, लेकिन मैं मेरी विचार से जो मुझे लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए उन्हीं को सिर्फ पेश करना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो फिल्म मेकर्स के बारे में जो पहला पॉइंट है वो है सेंसिटिव सीन्स। तो मुझे देखिए सेंसिटिव सीन्स, इस टाइप के सीन्स के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन ये सब जितने भी अभी मॉडर्न ज़माने में यानी कि आज की तारीख में जो ऐसा हो रहा है फिल्म में, जिस तरीके से ये चीज़ घुसे जा रहे हैं उसके चलते मैं बस इतना कहना चाहता हूँ फिल्म मेकर्स को कि आप लोग ऑडियंस को जितना टर्की समझते हैं उतना शायद ऑडियंस नहीं है। आप अगर लव सीन्स के नाम पर अनवांटेड सेक्स इस टाइप के फिल्म इंडस्ट्री पर नहीं लाएंगे तो भी शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी शायद हम देखेंगे। अगर उसका स्टोरी लाइन अच्छा होगा तो शायद हम देखेंगे। इसी के साथ साथ जो दूसरा पॉइंट है वो है स्टोरी लाइन। तो देखिए मैं फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता हूँ और मैं फिल्में भी उतना ज़्यादा नहीं देखता हूँ, तो मुझे फिल्म के स्टोरी लाइन के बारे में उतना तो नहीं पता। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं फिल्म के बारे में जितना भी जानता हूँ आजकल के, लेकिन मुझे एक चीज़ कॉमन लगी कि जितने भी फिल्में आ रही है उन सब में कहीं ना कहीं एक कॉमन चीज़ हो रही है, यानी कि उनका जो स्टोरी लाइन है वो लगभग कॉमन है। और ज़्यादातर फिल्में जितने भी बन रहे हैं वो कॉमेडी जॉनर के बन रहे हैं या फिर समझ लीजिए बकवास फिल्में बन रही हैं। तो देखिए मुझे कॉमेडी फिल्म से नापसंद नहीं है, मैं भी कॉमेडी फिल्म पसंद करता हूँ। मुझे भी मेरा पर्सनल विचार भी ये है कि कॉमेडी फिल्म भी होना चाहिए क्योंकि अपने ज़िंदगी में कुछ मज़े की भी ज़रूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे के सारे फिल्में सारे साल सिर्फ कॉमेडी फिल्में डाल दे जाओ। इसी के कॉमेडी फिल्म के साथ साथ कुछ ऐसी फिल्म्स भी आना चाहिए जो लोगों को इंस्पायर करो, जो हमारी जितने भी समाज है उसके बारे में हमें सचेतन करे और भी उसके बारे में कैसे सुधारा जा सकता है इस टाइप के मैसेज प्रोवाइड करे। इसी के साथ तीसरा जो पॉइंट है फिल्म मेकर्स को लेकर वो है नेपोटिज्म। तो देखिए नेपोटिज्म का सीधा साधा मतलब ये है कि आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम में कोई सीट खाली है, उससे और कोई बंदा वहाँ पर काम कर सकते हैं, तो आप बाहर के किसी को ना देकर अपने घर के यानी कि घर के सदस्य, आपके भतीजा हो सकते हैं, आपके बेटे हो सकते हैं या फिर काका के बेटे, ऐसे वैसे कोई भी हो सकते हैं, उनको आके वहाँ पर बैठा दीजिए। तो देखिए अगर उस सीट के लिए वो लड़का जिसको आपने लाया, आपके रिश्तेदार को, वो अगर सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके अंदर अगर टैलेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपने उसे ज़बरदस्ती वहाँ पर बैठा दिया तो ये बात गलत है। आप अपने रिश्तेदार को बैठाएंगे एक अच्छी जगह पर, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको बैठाने के साथ साथ बाहर से जो आने वाले जो टैलेंटेड है सही में बंदा, उन सबको इग्नोर करते जाओ और उन सब की जितने भी हक है यानी कि उनके जितने भी स्ट्रगल का जो असली फल है वो ना मिले। उसी के साथ जो चौथा पॉइंट है वो है कॉपीकैट। तो देखिए इस कॉपीकैट के बारे में सभी को पता है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसी फिल्में आती हैं, ज़बरदस्त फिल्में भी ऐसे आती हैं जिनका स्टोरी या फिर कुछ सीन्स या फिर कहीं तो पूरा का पूरा मूवी का जो स्टोरी लाइन है वो कहीं ना कहीं दूसरे मूवी से कॉपी किया जाता है। कई बार सॉन्ग्स भी कॉपी किए जाते हैं, कई बार म्यूज़िक कॉपी किया जाता है, कोई डायलॉग कॉपी किए जाते हैं। तो ये जो कॉपी चीज़ है, हम एज ए ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस के होने के नाते हमें भी एक चाहत रहती है कि हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ऐसे फिल्म आए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी फिल्म आए जो किसी भी कोई भी और फिल्म से कॉपी किए ना हो, जो 100% ओरिजिनल हो और जिनको हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हाँ भाई ये ओरिजिनल है, 100% है और ये हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से निकल आई है। तो आप सभी को इन सब के चीज़ बारे में और भी ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा और हमें ऑडियंस को पूरा विश्वास कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप अपने अंदर से भी क्रिएटिविटी आपके अंदर भी है, आप अगर चाहें उसे निखार सकते हैं और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आप अपने ओरिजिनल कंटेंट भी ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कंटेंट डुप्लीकेट है और कॉपी किया गया है, लेकिन बहुत सारे कंटेंट, ज़्यादातर कंटेंट ऐसी है जिनके कुछ ना कुछ कॉपी किया जा रहा है। तो इन चीज़ को फिल्म मेकर्स को कुछ इग्नोर करके चलना चाहिए। उसी का जो पांचवा पॉइंट है वो नूड सीन्स।
तो देखिए, मुझे हाल ही में जितनी भी फिल्में रिलीज़ हुई है उन सभी को देखने के बाद कहीं ना कहीं दिल में ये ख्याल आ रहा है कि ये शायद कुछ वेबसाइट्स को रिप्लेस करना चाहते हैं। हमारी जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, वो शायद कुछ हब को रिप्लेस करना चाहता। हब का मतलब क्या है वो आप समझ ही गए होंगे। तो देखिए, मैं फिल्म इंडस्ट्री, डियर फिल्म इंडस्ट्री से ये कहना चाहता हूँ कि उसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है जो आप दिखाना चाह रहे हैं हमारे ऑडियंस को कुछ फिल्मों के अंदर, उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म है। अब कृपया इस प्लेटफॉर्म को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में सिर्फ एक ऑडियंस के फैमिली के साथ देखा जाता है, टीवी में दिखाया जाता है, और टीवी अकेले नहीं देखता कोई पर्सनल, सभी के साथ मिलकर देखता है, तो उनके ऊपर भी बुरा इम्पेक्ट पड़ता है। मैं अभी तक इस वीडियो में जितने भी कैटेगरीज के नाम बताए, यानी कि जितने भी 5 कैटेगरी के मैं डिफाइन किया है इस वीडियो को, पहले पार्ट को, तो उन सब पार्ट को साउथ इंडियंस के जो फिल्म है वो बहुत अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें वो इम्प्रूव भी कर रहे हैं। और उनकी जो फिल्म की क्वालिटी, सभी नहीं लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे फिल्म हैं जो अच्छी रिजल्ट भी ला रहे हैं और अच्छी तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करते हैं नए नए स्टार के साथ। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड की तरह स्टार किड्स और नेपोटिज्म का शिकार है वो। और ये तो होगी सारे फिल्म मेकर्स के बारे में। अब बात करते हैं ऑडियंस, यानी कि हमारे जैसे और आपके जैसे लोगों के बारे में जो फिल्में देखती है। फिल्म मेकर्स तो फिल्में बनाती है, और जो ऑडियंस है वो फिल्म देखती है। तो ऑडियंस के ऊपर फिल्म का जो टाइप है, फिल्म का जो जॉनर है, फिल्म कैसा बनेगा, क्यों बनेगा, उसका लक्ष्य क्या है, ये बहुत सारी चीज़ डिपेंड करती है। वो कैसे, उसको समझाने के लिए मैं 3 पॉइंट उठाना चाहूँगा। जो पहला पॉइंट है वो है प्रमोट। कहीं ना कहीं आप अगर सही तरीके से देखेंगे तो इंसान, जितने भी इंसान ऑडियंस के रूप में है मौजूद है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बुरी फिल्में होती है, जितने भी बकवास स्टोरी लाइन की फिल्में, उन सभी को ज़्यादा प्रमोट करती है एज़ कम्पेयर टू जो फिल्म के स्टोरी लाइन बहुत अच्छे, जो हमारे को इंस्पायर करती है, जो हमें कुछ सिखाते हैं उसको। तो इसे समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा। जो पहला एग्जांपल लूँगा वो है कबीर सिंह का। तो आप सबको जैसे पता है, कुछ महीने या फिर कुछ साल पहले, मुझे ठीक से नहीं पता डेट, लेकिन कबीर सिंह रिलीज़ होने के बाद बहुत सारे लड़कों ने कबीर सिंह से इंस्पायर होकर वैसा बाल कटवाया है, वैसा चश्मा लिया है, उस तरीके से बात करना शुरू किया, उस तरीके का अपने एटीट्यूड को उस तरीके करने की कोशिश किया है। और इसी के साथ कॉलर ट्यून में भी वो उसका गाना, उसका जो म्यूज़िक है उस फिल्म का ओरिजिनल जो असली म्यूज़िक है उसको भी वहाँ पर लगाया गया है। लेकिन वहाँ पर दूसरी मैं उदाहरण ले लूँगा जय हो, जहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि आप 3 आदमी को हेल्प करो, उसके बाद उन 3 को कहो कि दूसरे और भी 3 आदमी को हेल्प करें। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को बहुत कम लोगों ने ही कॉपी किया है फिल्म से। यानी कि इससे ये सीधी तरीके से समझ में आता है कि हम जितने भी ऑडियंस है वो सही चीज़ से ज़्यादा बुरी चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करती है। इसी के चलते फिल्म इंडस्ट्री के लोग हमें बुरी कंटेंट देती है, और बाद में हम ही चिल्लाते हैं कि भाई इतना बुरा क्यों दे रहा है, कि आप देख रहे हैं इसकी वजह से वो बुरी चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको बुरी चीज़ देखना पसंद है। अगर वो बुरी चीज़ बनाते हैं तो आप देखते हैं, क्योंकि वो भी कभी कभी अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब बुरी तरीके से वो फिल्में जो भी अच्छे होते हैं, अच्छे मैसेज के साथ, वो फ्लॉप हो जाती हैं। वहाँ पर दूसरी पॉइंट की बात करें तो वो है कहीं ना कहीं, आप माने या ना माने, ऑडियंस और वो इसको काम में लगाकर फिल्म इंडस्ट्री के लोग पैसा कमाते हैं। उन सभी को अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया कि जो उतने भी ऑडियंस है उनके सामने अगर थोड़ी सी भी इस टाइप के सीन्स डाला जाए फिल्म में, तो फिल्म सुपरहिट हो जाएगा। और ये सच है, इसको सच बनाने वाला आप है, आप सभी है वो इन सब चीज़ों को सच बनाते हैं, इन सब चीज़ों को प्रमोट करती है। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों को प्रमोट करने से पहले एक बार ये सोचना कि आप जिस भी उम्र में हो, आप किसी के बेटे हो सकते हैं, किसी के बाप हो सकते हैं, किसी के चाचा भतीजा, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो फिल्म सिर्फ आपके साथ साथ आपके चारों ओर जितने भी लोग हैं, शायद आपको उस टाइप के सीन्स पसंद है, लेकिन आपके चारों ओर जितने भी लोग हैं उन सभी को वो इम्पेक्ट करेगा, आपके फैमिली को भी वो इम्पेक्ट करेगा। कि जब आपका फैमिली वो फिल्म देखेगा, तो आपके अंदर अगर ठरक है तो आपके लिए बहुत सारे उल्टे पल्टे वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाके उन्हें देख सकते हैं, ठरक मिटा सकते हैं। लेकिन मूवीज़ में ये सब चीज़ों को बर्दाश्त मत कीजिए, इन सभी को इग्नोर करिए। आप अगर इन सब चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देंगे तभी फिल्म मेकर्स को पता चलेगा कि नहीं, ऑडियंस को, हमारे जितने भी ऑडियंस है उन सभी को इस टाइप के सीन्स पसंद नहीं है, वो इस टाइप के सीन्स देखना पसंद नहीं करते। तब वो अपने आप अच्छे कंटेंट लाना शुरू करेंगे अपनी फिल्म में। इसी के साथ इस टॉपिक को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, और उसको साथ में इस वीडियो में कुछ और भी थोड़ी सी पॉइंट नज़र रखना चाहूँगा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। तो सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद बहुत सारे लोगों
लोगों को सोशल मीडिया पर या फिर व्हाट्सएप स्टेटस पर मैंने दुख जताते हुए देखा है। और उसको देखने के बाद मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि ये जितने भी सिंपैथी, ये भी जो भी दिखा रहे हैं, दुख दिखा रहे हैं, जितने भी प्यार दिखा रहे हैं उनकी फिल्मों के ऊपर, उनके फिल्मों के छोटे छोटे क्लिप को डाला जा रहा है सोशल मीडिया पर। अगर आप ये चीज़ पहले करते, मुझे नहीं पता कि उनका डेथ कैसे हुआ है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं था, तो मैं उसकी डेथ कैसे हुआ इसके बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर बताऊंगा कि आप अगर उसके जितने भी फिल्म है, उस टाइप के फिल्म जो भी अच्छे मैसेज देते हैं समाज को, उस टाइप के फिल्म को अगर इतने ही पसंद करते हैं और इतने पसंद करते रहेंगे जितना आप दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो शायद कोई आत्महत्या करे या ना करे, शायद किसी स्ट्रगलिंग एक्टर का ड्रीम्स का आत्महत्या नहीं हो करेंगे। वो जितने भी सपने देखते हैं उनका शायद गला घोट के नहीं रखेंगे, तो वो भी शायद उभर के सामने आएंगे। आप अगर उनको फिल्म को देखेंगे, जितना प्यार नज़र आ रहा है सोशल मीडिया पर, आपके अंदर नहीं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर जितना भी प्यार नज़र आ रहा है, उतना प्यार अगर बाकी में पहले होता तो मुझे नहीं लगता सुशांत सिंह राजपूत को सबके सामने आके ये कॉन्फेस करना पड़ता कि देखिए आप सभी लोग मेरे फिल्में को प्यार दीजिए, मेरे फिल्म को देखिए, वरना ये जो इंडस्ट्री है वो मुझे बाहर फेंक देगा। तो चॉइस आपके पास है कि आप फिल्म इंडस्ट्री के कौन सा फ्यूचर देखना चाहते हैं। इसी के साथ साथ हमारा आज का वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।